the problems based on the topic, some applications of trigonometry, NCERT. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो यहाँ एक प्रॉब्लम दी गई है, इसमें कहा गया है कि एक पोल है, जैसे कि हमने यहाँ शो किया डायग्राम में। पोल जो है उसकी ए बी लेंथ से शो किया गया है। सो इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे हमें मान लिया एच। और यहाँ कहा गया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्लाइंब कर रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में से ए सी से शो किया गया है 20 मीटर। साथ के साथ ये बताया गया है कि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये रोप जो ग्राउंड लेवल से एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है। तो हमें यहाँ पे एच फाइंड आउट करना है, यानी पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हम राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं, इसमें हमें रिलेट करना है द परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को रिलेट करना है। परपेंडिकुलर अननोन है जिसको हमने एच कहा है, और हाइपोटेनस यानी कि रोप जिसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर्स। तो यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला जो रेशियो होता है वो होता है साइन। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज एच अपॉन द हाइपोटेनस विच इज 20। सो ये वैल्यू हमारी जाएगी साइन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 20। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये वैल्यू निकल के आती है 10 मीटर। तो पोल की लेंथ यहाँ पे आती है हमारी 10 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ जो है ये बताया गया है कि कोई स्टॉर्म की वजह से कोई एक ट्री जो है ब्रेक हो गया है किसी एक पॉइंट, सपोज जैसे कि हम यहाँ डायग्राम शो कर रहे हैं, सी पॉइंट पे ये ट्री ब्रेक हुआ है। अर्लियर ट्री कुछ इस तरह से था, बी डी टोटल ट्री था। बी डी जो आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट, ये टोटल ट्री था। ये ट्री सी पॉइंट पे से कट हो गया, स्टॉर्म की वजह से कट हो गया, ब्रोक हो गया। और ब्रोक होकर इसका ये वाला हिस्सा जो है, सी डी हिस्सा जो है वो ट्विस्ट होके घूम के ग्राउंड पे जाके टच हो गया। तो हम कह सकते हैं सी डी लेंथ और सी ए लेंथ बराबर होंगी बिल्कुल। तो ये वाई के तौर पे हमने इनको शो कर दिया है। तो इस तरह से, और जब ये इसका ट्री का जो अपर पॉइंट है, अपर मोस्ट या टॉप पॉइंट जो है, जब ये ग्राउंड को टच कर रहा है तो ये एक एंगल भी बना रहा है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। साथ के साथ ये भी बताया गया है कि ये ट्री का जो टॉप पॉइंट है, ये ग्राउंड से जो 30 बना रहा है, इस टॉप पॉइंट की जो दूरी है ट्री के बेस से वो 8 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे ट्री की हाइट पूछी जा रही है, यानी अर्लियर जो ट्री पूरा था, यानी कि बी डी लेंथ, बी डी जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में इसकी जो लेंथ है, बी डी लेंथ है, उसको हम एक्स और वाई यानी एक्स प्लस वाई इस तरह से देख रहे हैं। सो हमें एक तरह से एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो इस ट्राइंगल को आप देख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, अगर हमें कैलकुलेट करना हो एक्स और वाई को, तो सबसे पहले हमें जो नोन साइड है, नोन साइड है हमारे इसका बेस, बी ए, बेस हमें नोन है। तो पहले एक बार हम इस बेस को रिलेट कर सकते हैं विद द परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर को जो रेशियो रिलेट करता है वो होता है 10। तो हम कह सकते हैं 10/30। तो 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि x अपॉन 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी हमारी 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10/30 डिग्रीज। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम यहाँ पे 1/√3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू निकल के आती है 8/√3 मीटर्स। 8/√3 मीटर्स ये वैल्यू निकल के आती है x की। इसी तरह से हम y को निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि y जो है वो एक तरह से हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का, और बेस दे रखा है 8। तो बेस और हाइपोटेनस को जो रेशियो रिलेट करता है वो होता है cos। तो हम कह सकते हैं cos 30 इज इक्वल टू बेस विच इज 8 हेयर अपॉन द हाइपोटेनस विच इज y हेयर।
तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है, y कम्स आउट टू बी 8 अपॉन कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हम लिख सकते हैं 8 अपॉन √3/2। तो 2 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो दिस बिकम्स 16 अपॉन √3। तो ये वैल्यू हमारी जाती है 16 अपॉन √3 मीटर्स। हमें निकालनी है ट्री की टोटल लेंथ जो कि बराबर है x प्लस वाई के। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। तो ये वैल्यू आती है 24 अपॉन √3। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम फर्दर, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इज 3, 3 से 24 कट कर देंगे तो ये निकल के आएगा 8 √3। सो 8 √3 आंसर हो जाएगा हमारा, 8 √3 मीटर ट्री की टोटल लेंथ। अगर हम √3 की वैल्यू पुट कर दें, √3 की वैल्यू हमारी नियरली इक्वल होती है 1.732। तो ये वैल्यू पुट करने पर और उसे 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट जो नियरली इक्वल टू निकल के आता है 13.856 मीटर्स निकल के आता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, द प्रॉब्लम नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स जो है बनाना चाह रहा है, इंस्टॉल करना चाह रहा है बच्चों के लिए पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाया जाएगा वो कम हाइट का बनाया जाएगा, 1.5 मीटर हाइट का बनाया जाएगा। साथ के साथ ये दिया हुआ है एंड इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी कि इसका जो स्लोप होगा ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है फॉर द स्मॉलर स्लाइड के लिए। उसके बाद कहा गया है कि whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। जो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाया जाना है वो उसकी हाइट ज़्यादा ली गई है, 3 मीटर हाइट ली गई है, और साथ के साथ जो ग्राउंड से एंगल है वो भी स्टीप लिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केसेस में पूछा गया है लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या होगी। लेंथ ऑफ द स्लाइड मतलब जैसे कि पहले केस में आप लाइन देख रहे हैं AC और दूसरे केस में आप लाइन देख रहे हैं FD। तो ये लेंथ ऑफ द स्लाइड दोनों केसेस में हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरह से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रिलेट हो रहे हैं दोनों ही केसेस में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जो रेशियो रिलेट करता है वो होता है साइन। तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री, इन द फर्स्ट केस हम कह सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ से x आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्रीज। साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो हम लिख सकते हैं 1.5 अपॉन 1/2। तो यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 मीटर्स। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड होगी उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 3 मीटर्स। इसी तरह से जो एल्डर बच्चे होंगे उनके लिए हम कह सकते हैं जो दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है EFD। पहले केस में हमने ट्राइंगल लिया था ABC, दूसरे केस में हम ट्राइंगल लेंगे EFD। तो EFD ट्राइंगल में हम कह सकते हैं दैट साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3, तो 3 अपॉन हाइपोटेनस है y। तो हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, y कम्स आउट टू बी 3 अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्रीज। हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे √3/2 और 2 को ले जाएंगे हम न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन √3। यहाँ पे √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा 6 √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 से 6 कट किया तो आ जाएगा 2 √3। सो 2 √3 मीटर्स इज द आंसर इन द सेकेंड केस। इस केस में जो स्लाइड होगी वो 2 √3 मीटर्स की होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degrees. From the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower. तो यहाँ से डायग्राम से सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि एक टावर है, उसकी हाइट निकालनी है, उसको हमने h मान लिया। इस टावर को देखा जा रहा है एक पॉइंट से जो कि उसके बेस से 30 मीटर की दूरी पर है, और साथ के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इस केस में वो भी गिवन है हमें 30 डिग्रीज। हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर। तो एक तरह से आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस रिलेट हो रहे हैं आपस में। परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला रेश होता है 10। तो हम कह सकते हैं 10 ऑफ 30 डिग्रीज
बराबर होगा h अपॉन 30। तो यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी हमारी 30 इंटू टेन 30 डिग्रीज। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। फिर उसके बाद हमने 30 मल्टीप्लाइड बाय √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो उससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो वहाँ से रूट साइन हट जाएगा। तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन 3। 3 से 30 कट गया तो 10। तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है 10√3 मीटर्स। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई एक काइट है स्काई में, उसकी एक लोकेशन है सपोज, और उसको जो है एक स्ट्रिंग की हेल्प से जो उड़ाया जा रहा है। तो स्ट्रिंग को एसी से शो किया गया है और साथ के साथ काइट की जो हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर गिवन है। साथ के साथ ये भी बताया गया कि स्ट्रिंग जो है, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टेम्परली इसको ग्राउंड से टाई अप कर दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड से वो 60 डिग्री गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी हमसे एसी पूछा गया है, इसकी लेंथ पूछी गई है स्ट्रिंग की। अज्यूमिंग देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि विंड वगैरह की वजह से और किसी कारण से जो स्ट्रिंग है या थ्रेड है काइट का, वो कुछ इस तरह से उसमें स्लैक नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम। तो हमें यहाँ पे इस केस में फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा गया, यानी एक तरह से हमसे हाइपोटेनस पूछा गया है। तो यहाँ हम साफ साफ देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रिलेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपोटेनस को हम कहते हैं एल, यानी स्ट्रिंग की लेंथ को कहते हैं हम एल। तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ 60, साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर विच इज 60 अपॉन द हाइपोटेनस विच इज एल। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमारी निकल के आती है 60 अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो दिस इज √3/2। 2 चला गया न्यूमरेटर में, सो दिस बिकम्स 2 इंटू 60 इज 120, 120 अपॉन √3। √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 120 √3/3। 3 से 120 कट करेंगे तो 40, तो ये निकल के आता है 40 √3 मीटर्स। तो ये हो जाती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। काइट की जो है वो लेंथ निकल आती है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय standing at some distance to 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो यहाँ कहा गया है कि एक 1.5 मीटर हाइट का एक बॉय है। वो एक दूरी पर है, एक निश्चित दूरी पर है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो जैसे आप देख रहे हैं कि EF जो है वो बॉय की हाइट को शो किया गया है स्टार्टिंग में, यानी इनिशियल पोजीशन में। और टावर जो है यहाँ पे AC से डिनोट किया जा रहा है। AC पूरी लेंथ जो है टावर की लेंथ को डिनोट कर रही है, टावर की हाइट को डिनोट कर रही है, जो कि 30 मीटर गिवन है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में उसकी आई पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है। लेकिन जब वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करता है, चलते चलते वो डी पोजीशन पे पहुंचता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। पूछा गया है कि वो कितनी डिस्टेंस चला बिल्डिंग की तरफ। तो इस डायग्राम से आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरह से ई से डी तक की दूरी, यानी ईडी हमसे जो है पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस जो हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में EF और BC इसके ठीक पैरेलल में जो आप लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, एक तरह से रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। EBCF एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो EF लेंथ है वही एग्जैक्टली BC के बराबर होगी। इस लेंथ को निकालने का बेनिफिट हमें मिलेगा कि हमें AB लेंथ पता लग जाएगी। AB लेंथ पता लगते के साथ ही AB लेंथ होगी हमारी 30 माइनस 1.5। अगर हम यहाँ देखें डायग्राम से, कंस्ट्रक्शन से, ज्योमेट्री से, तो हम कह सकते हैं दैट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, यानी कि 30 माइनस 1.5। तो ये वैल्यू निकल के आती है 28.5 मीटर्स। सो दिस इज द लेंथ AB। अब हमारे पास ये लेंथ आ गई, इसकी हेल्प से हम DB और साथ के साथ हम EB, ये दो लेंथ निकाल सकते हैं फ्रॉम द ट्राइंगल ADB एंड AEB। तो सबसे पहले ADB ट्राइंगल लेते हैं। फ्रॉम ADB ट्राइंगल हम कह सकते हैं दैट tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 बराबर होगा परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन द बेस विच इज DB। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू हमने पुट कर दी √3।
ए बी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 28.5 मीटर्स, दिस इज 28.5 मीटर्स। डी बी हम यहाँ से निकालना है, तो डी बी की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन रूट ऑफ 3। तो ये डी बी लेंथ हमारी इस तरीके से निकल आई। फिर उसके बाद हम ट्राइंगल हम लेंगे, अगला ट्राइंगल। फॉर द नेक्स्ट ट्राइंगल, इसमें हम ट्राइंगल ले सकते हैं ए ई बी, ट्राइंगल ए ई बी। तो ट्राइंगल ए ई बी में भी हम परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई बी, ए बी अपॉन ई बी। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पुट करी 1/√3। ए बी हम निकाल चुके हैं 28.5। ई बी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ई डी प्लस डी बी, ए बी बराबर होगा ई डी प्लस डी बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हम देख सकते हैं ई डी प्लस डी बी बराबर निकल के आता है 28.5 इंटू √3, 28.5 √3। डी बी इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3 हम इक्वेशन 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है। और यहाँ से फिर हम कह सकते हैं दैट इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं, ई डी प्लस डी बी इक्वल्स टू दिस। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिलेगा ई डी इज इक्वल टू, ई डी की वैल्यू निकल के आएगी 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ये वैल्यू हमारे यहाँ पे निकल के आएगी। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें निकालना है ई डी, जो कि बराबर है 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ से 28.5 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो यहाँ से 28.5 √3 एलसीएम आ जाएगा, तो यह बनेगा दिस अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, दिस कम्स आउट टू 3 माइनस 1। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3। 28.5 इंटू 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 47, this comes out to be 57, this comes out to be 57, so 57.0 divided by √3, so this is 57.0 डिवाइडेड बाय √3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, तो इससे हमारे बन जाएगा 57 √3, दिस कम्स आउट टू बी 57 √3 डिवाइडेड बाय 3 से हम इसको कट कर सकते हैं, 57 को 3 बन जा 3 बचा 2, 2 7 27, 3 9 जा 27, सो दिस कम्स आउट टू बी 19 √3, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 19 √3। ये हमारा जो है इस तरह से आ जाता है 19 √3। सो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी इतनी मीटर डिस्टेंस जो है वो पर्सन, वो बॉय चलेगा यहाँ पे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।